सो गाइस, इस समय मार्केट का जो हाल है, सभी लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि इस समय डीप में बाय करने का टाइम है। इस समय जो है कॉइन सस्ते मिल रहे हैं और ऐसे में हम लोग यहाँ पर पैसे को तुरंत फ्लिप कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। बट कुछ सिनारियो ऐसे हैं जहाँ पर हम लोग शायद कोई ना कोई धोखा खाने वाले हैं। वो सारे सिनारियो इस एक वीडियो में क्लियर करूंगा और जो इस समय हाल चल रहा है वो भी आपको क्लियर करूंगा। शुरुआत से एंड तक वीडियो जरूर देखना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड सारे बेस्ट वीडियोस आपको टाइम टाइम देते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूँ हमारे चैनल, जहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट की कुछ मेजर अपडेट्स को लेकर। उसके साथ जो लोग यहाँ पर सिग्नल चाहते हैं कब बाय करें कब सेल करें, या फिर क्रिप्टो की प्री अपडेट चाहते हैं, तो यहाँ पे लिंक के थ्रू फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 100% जो है फ्री में मैं अपडेट देते रहता हूँ और इसका कोई भी चार्ज नहीं है। लिंक के थ्रू जाना, क्योंकि बहुत सारे स्कैम चैनल हैं। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर रशिया जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ ला रहा है, जहाँ पर यूएसए हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर मिलियंस ऑफ सिटीजन जो है जहाँ पर चाहते थे सेम वैसा ही किया और यहाँ पर जो है रेगुलेशन आ गया और वो भी पॉजिटिव आया है, जहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग कुछ हद तक क्रिप्टो में सुधार देख पा रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पर जब हम लोग देख रहे थे कि मार्केट क्रैश हो रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पर इश्यूज बढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक और न्यूज़ जो दब गई वो थी कि हैकर्स ने यहाँ पर 21 मिलियन स्टेबल जो है यहाँ लूट लिए। वो भी यहाँ पर लूटने के बाद तुरंत मूव कर दिए गए, जो कि थे इथेरियम नेटवर्क पे। और ये इंसिडेंट भी जो है उसी आसपास में हुआ है, जो इतनी बड़ी मार्केट क्रैश के बीच में दब गई न्यूज़, और जिसके वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं हम लोग आने वाले टाइम पे डाउन जरूर देखेंगे। सबसे जो मेन चीज़ है इस समय, अभी जो है बिटकॉइन 110 से 112 के बीच में सर्वाइव कर रहा है और यहाँ पे सर्वाइवल रेट होना ज़रूरी भी है, क्योंकि इस समय फियर इंडेक्स जो है फियर की तरफ दिखा रहा है और बिटकॉइन जो है यहाँ पर इसी प्राइस पॉइंट में घूम रहा है। अब यहाँ पर 1,10,500 के आसपास डॉलर पे बिटकॉइन को सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर जो हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट अप जाएगा, उसका भी एक गलत इंपैक्ट जाएगा, जो कि हम लोग मार्केट को लगभग 1,05,000 और शायद हम लोग $98,000 आता देख पाएंगे। तो अगर आप डीप में स्पॉट लेने का सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी ये प्रॉपर प्लान नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी 15 या 17 तारीख के बीच में फिर से बढ़ेगी। जब यहाँ एफओएमसी का डेटा या फेड का डेटा आएगा तब भी हम लोग यहाँ मार्केट में अप एंड डाउन्स देखने वाले हैं। और सिचुएशन अभी सुधरी नहीं है, क्योंकि मार्केट स्टेबल हो गया है, बट अभी भी चांसेस है कि मार्केट में हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा डंप देखेंगे, क्योंकि लॉन्ग्स की एंट्री अब बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। साथ में यहाँ पर क्रिप्टो का जो ट्रेडर है, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेडर था, इन्फ्लुएंसर था, उसने यहाँ पे जो शायद अपनी जान ले ली, या फिर क्या सीन है अभी क्लियर होने का है, बट यहाँ पर अपने लैम्बोर्गिनी में जो है वो डेड पाया गया, जिसका अभी के टाइम पे ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं 250 करोड़ का जो है लॉस हुआ है, जिसकी वजह से अपनी जान उसको लेनी पड़ी। और ये सबसे गंदी सिचुएशन बनाई गई है, जो कि कहीं से भी कैसे भी इनसाइडर के लिए बनाई गई थी, या शायद सेल्फ प्रॉफिट के लिए बनाई गई थी, या फिर ज़बरदस्ती ऐसी न्यूज़ क्रिएट करके मार्केट को मैनिपुलेट किया गया, बट किसी की इसकी वजह से जान गई। ये अब तक की सबसे गंदी घटना थी जो इस पूरे क्रिप्टो के इतने बड़े इतिहास में हुई है, जिसमें इतना बड़ा लिक्विडिटी हमने देखा नहीं। सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एटम कॉइन के बारे में आपको पता होगा, तो एटम कॉइन जो है अगर आप देखेंगे तो तकरीबन $3-4 के आसपास में सर्वाइव करता था। इसके अगर चार्ट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये कॉइन जो है लगभग $3.5 का भी चल रहा है और ये कॉइन 0.005 सेंट छूकर आया है। मतलब कि अपने ऑल टाइम लो से भी लो बनाया 0.005। $3.5-4 का कॉइन 0.005 कैसे आ सकता है, ये सवाल हम लोग को करना चाहिए इनके या तो डेवलपर से, या फिर इनके टीम से, या फिर शायद एक्सचेंजेस से, कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब किसी एक पर्सन ने अगर सेफ ट्रेड भी ली होगी तो वो नहीं। हाँ, अगर आप सोचते कि मैं इस प्राइस पॉइंट में इसको बाय कर लूँ, ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी छोड़ी ही नहीं कि आप उस कॉइन को $1,000 का बाय कर सको। क्योंकि अगर आप $1,000 का भी उस कॉइन को बाय कर लेते और 0.005 के प्राइस पे, तो आपके पास लगभग मिलियंस ऑफ डॉलर होते इमीडिएट विद इन अ डे, बट वो बाइंग पॉसिबल किसी को नहीं मिली है। तो ये भी आपको समझना होगा, जब बाइंग मिली ही नहीं तो वो कॉइन अपने प्राइस पॉइंट पे कैसे गया। तो ये क्या पूरा इंसिडेंट लोगों को सिर्फ लिक्विडेट करने के हुआ था, किसी को प्रॉफिट देने का कोई सीन नहीं बन रहा था। ये भी सिनेरियो हमको कहीं ना कहीं एक दिमाग में सवाल बहुत बड़ा छोड़ रहा है। इस पूरी सिचुएशन में देखें तो कहीं ना कहीं शिबा इनू के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अब ये बहुत बड़ी मैटर नहीं करेगा, लेकिन 9.78 मिलियन जो है डेली बर्न यहाँ पे चालू हो गया और लगभग 13,000% जो है जंप कर गया। तो यहाँ पर हम लोग शिबा इनू को थोड़ा सा स्टेबल देख रहे हैं इन दिनों में, और कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी देख रहे हैं। अगर आप शिबा इनू होल्डर हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए पॉजिटिव होगी। अब मार्केट का सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पर अगले
7 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग 15 से 17 तारीख के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा उछाल या गिरावट देखेंगे एज पर द न्यूज़। बट अगर आप चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सारी जो चीज़ें हैं वो मैनिपुलेशंस पे चल रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग वाला सीन चल रहा है। और अगर किसी कंट्री का प्रेसिडेंट यहाँ पे इंक्लूड हो गया है मैनिपुलेट करने में, तो हमारे लिए अभी बहुत बड़ी सिचुएशंस बनने वाली है। तो यहाँ पर जब तक मार्केट आपको स्टेबल नहीं दिखती, मार्केट में थोड़ी रिकवरी नहीं दिखती, हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट हमारा लॉस होगा, लेकिन मेरे हिसाब से स्टेबल होने के बाद हमको लॉन्ग लेना चाहिए। तब तक के लिए फिलहाल हमें इस पूरी सिचुएशन से दूर रहना चाहिए, यही सबसे बड़ी सेफ्टी होगी। जो भी अभी न्यूज़ आएगी आपके साथ शेयर करूंगा। होप आपको इस वीडियो ने जरा सी हेल्प किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ आप कमेंट में कर सकते हैं मुझे अपने सवाल जवाब। एंड थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।